कर वक्त सिटी 60 का। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। लेकिन सिटी 60 की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते। देखिए, जी राजस्थान न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। सबसे पहले जी राजस्थान ने खबर बताई थी कि आखिर शपथ ग्रहण कब होगा, किस वक्त होगा, और वही हुआ। देखिए, भजनलाल मंत्रिपरिषद का गठन कल दोपहर 3:15 पर होगा। नए मंत्रियों की शपथ 4:25 से पहले हो जाएगी। आपको बता दें कि अमृत के चौघड़िया में नए शपथ मंत्रियों की शपथ होगी 3:06 से लेकर 4:25 बजे तक। अमृत का चौघड़िया जी राजस्थान पर शपथ ग्रहण का आमंत्रण पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसकी। देखिए, ये जो समय आप इसमें देख रहे हैं, ये जो निमंत्रण पत्र आया है शपथ ग्रहण समारोह का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसकी। देखिए, सबसे पहले हम ही ने खबर बताई थी और वक्त बताया था, दिन बता दिया था कि आखिर किस तारीख को कितने बजे मंत्री शपथ लेंगे। और देखिए, वही समय आपको इस शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण पत्र पर नजर आ जाएगा। हाईलाइट करके हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए, इसलिए कहा जाता है न खाता न वही, जो जी राजस्थान कहे वो सही। ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले ये खबर हमने आपको बताई कि आखिर कितने बजे जो है मंत्री शपथ लेंगे, और वही इस कार्ड में भी छपा है। मतलब साफ है, हमने जो दिखाया था उसी पर एक बार फिर से मोहर लगी है। सबसे पहले जी राजस्थान ने यह खबर दिखाई थी। जी राजस्थान ने बताया था शपथ का दिन और वक्त। कल भजनलाल मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार होने जा रहा है। कार्ड में छपा है दोपहर 3:15 का समय। 4:25 से पहले मंत्रियों की शपथ हो जाएगी। अमृत के चौघड़ियों में होगी मंत्रियों की शपथ 3:06 से लेकर 4:25 के बीच में। जगह से लेकर समय तक जो हमने बताया एग्जैक्टली वही यहां पर दिखाई दिया। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सीधा लाइव जुड़ रहे हैं शशि। देखिए, हर बार वही होता है जो हमने कहा, और देखिए जो हमने एक समय दिखाया था कि 3 से लेकर 4:30 के बीच में शपथ ग्रहण होगा, 3:30 का समय, और वही एग्जैक्ट छपकर भी आया इस निमंत्रण पत्र पर। देखिए, कार्ड छपकर तैयार हो रहे हैं। ये प्रोफॉर्मा कार्ड का तैयार हो गया है, जो राजभवन से सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा, क्योंकि राजभवन की अप्रूवल होती है इसके लिए। 3:30 बजे शपथ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दरअसल समय 3:15 बजे का इसलिए लिखा गया है कि लोग पहले पहुंच जाएं, कोई अव्यवस्था की स्थिति ना हो। हालांकि 3:15 बजे का समय लिखने के बाद भी ये कहा गया है कि आधे घंटे पहले अपनी जगह ले लें, जिससे कि आप सही तरीके से अपनी जगह बैठ जाएं और कोई किसी दूसरे व्यक्ति को व्यवधान की स्थिति ना हो। और इस पूरे कार्ड के मजमून की बात करें तो लिखा गया है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद के मनोनीत सदस्यगण दिनांक 30 दिसंबर 2023 को अपने पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और इसमें जिनको इनवाइटी होते हैं उनको आमंत्रित किया गया है। इसमें विधायक शामिल हैं, जनप्रतिनिधि शामिल हैं, और जो तीनों पार्टियां हैं उनके प्रमुख लोग, पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल हैं। साथ में वो जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो आमतौर पर बड़े कार्यक्रमों में, एट होम पार्टीज़ में राजभवन पहुंचते हैं, उनमें से भी कई लोगों को इसमें बुलाया जाएगा। और सरकार में बीजेपी काबिज है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को, प्रदेश पदाधिकारियों को भी इन्विटेशन दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि जी राजस्थान ने सबसे पहले दर्शकों को बताया कि कल शपथ ग्रहण होगा। हालांकि जब खबर चली उसके बाद में दूसरे जो मीडिया कर्मी हैं, दूसरे चैनल्स और अखबारों के साथी हैं, उनका फ़ोन आता रहा। उन्होंने पूछा कि क्या वाकई कल शपथ ग्रहण हो रहा है? आपके यहाँ 3:30 बजे के समय के साथ खबर चल रही है। तो हमने यही कहा कि ये जो खबर चल रही है ये पुख्ता है, और आप चलाना चाहें तो स्वविवेक से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे साथियों ने फॉलो भी किया। हालांकि समय 15 मिनट प्रीपोन कर दिया गया है, जिसका तकनीकी पहलू हमने दर्शकों को बताया कि कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं हो। दरअसल कल चौघड़िया और समय भी देखना होता है। जो आज राज्यपाल के यहाँ जाने की कार्यक्रम था, बताया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राज्यपाल कलराज मिश्र से फ़ोन पर बातचीत हुई है, और उन्होंने शपथ ग्रहण के लिए कल का समय देने का आग्रह किया है। और ये समय मुहूर्त के हिसाब से तय किया गया है। कल चौघड़िया देखिए आप, दोपहर बाद में अगर देखेंगे तो 3:06 से अमृत का चौघड़िया है। हालांकि उससे ठीक पहले लाभ का चौघड़िया है, जो भी अच्छा माना जाता है, लेकिन उस समय वार वेला रहेगी, और उस वार वेला में शुभ काम आमतौर पर वर्जित होते हैं। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि क्या भजनलाल शर्मा की सरकार मलमास खत्म होने का इंतजार करेगी शपथ ग्रहण के लिए नए मंत्रियों के, क्या मलमास खत्म होने तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाएगा, उनको जवाब मिल गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से।
कल कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। मंत्रिपरिषद के पहले विस्तार में संभवतः 25 से 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रखी जाएगी। 30 पद कुल हैं मंत्रिपरिषद में, उन सभी पदों को तकरीबन भर दिया जाएगा। 1-2 पद की गुंजाइश रखी जा सकती है, हम इसको दावे से नहीं करें। संभवतः अभी तक 1-2 पद की गुंजाइश है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। कल सुबह संभवतः बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात प्रस्तावित है। तो इन दोनों मुलाकातों में ऐसा लगता है कि और नाम भी जुड़ सकते हैं। जो अलग अलग जगह की स्थिति दिख रही है, संभागवार अगर हम समीक्षा करें, देखें तो कई वरिष्ठ चेहरे हैं, कई अनुभवी नाम ऐसे हैं, कुछ युवा नाम भी ऐसे हैं जिन्हें आगे लाने की तैयारी हो रही है। पार्टी जिनमें भविष्य की संभावनाओं को देखती है उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह दी जाएगी। और 3:15 बजे का समय दिया गया है, जिसमें तकरीबन 1 घंटे का समय रहेगा, जिसमें 4:25 से पहले ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरा होना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 4:25 से समय बदल जाएगा। तो पार्टी की भी कोशिश होती है, सरकार की भी कोशिश रहेगी कि ऐसा समय जो किसी के लिए शुभ नहीं हो, उस समय में किसी को शपथ नहीं दिलाई जाए, पूरी सरकार अच्छे तरीके से काम करे। लेकिन कल के साथ ही सरकार को अपने विजन में और तेजी से काम करना होगा। जब नए मंत्री शपथ ले लेंगे तो मंत्रियों के पास में देखिए एक कहा जाता है, कहावत होती है कि हनीमून पीरियड में सरकार है, तो उस सब चीज के लिए आपको पद एंजॉय करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर शशि, देखिए बड़ी चीज इस बीच में ये है, बड़ी चीज शशि इस बीच में ये है कि मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं दिल्ली। अब निजाम भी हमारे सहयोगी दिल्ली से कनेक्ट हो गए हैं, हम निजाम से समझ लेते हैं। निजाम, देखिए जब से मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल, ये तीसरा दौरा है उनका जब दिल्ली वो पहुंचे हैं। अब ऐसे में देखिए समय भी आ गया, एग्जैक्ट टाइम जो हमने दिखाया था एग्जैक्टली वही हुआ। कल 3:30 बजे शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा पूरा कार्यक्रम। क्या फाइनल मुहर अभी लगनी बाकी है या चीजें सब तय हो चुकी है? क्या एक बार फिर से फाइनल मुहर लगाने के लिए या कुछ इस पर डिस्कशन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं आज दिल्ली लिस्ट पर? आज का ये दौरा देखिए बिल्कुल, अगर कहें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है उनका जो विशेष विमान है वो पहुंच चुका है और उनके जो सुरक्षा वाहन और सही जो तमाम जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो उनका काफिला जो है लग चुका है। और कुछ ही देर में कह सकते हैं जो विशेष जो कह सकते हैं ये दिल्ली का एयरपोर्ट टर्मिनल 4 है, जो VIP एयरपोर्ट कहलाता है, क्योंकि यहाँ सभी जितने भी जो विशेष विमान के जरिए आए जाते हैं तो वो यहीं से है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वैसे एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। वो कुछ ही देर में जैसे कि IAS सुब्रा सिंह और उनकी जो टीम है वो आप देख पाएंगे, तस्वीरों को अगर देख पाएंगे तो कांच की तरफ, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये तीसरा और फाइनल दौरा कह सकते हैं मंत्रिमंडल गठन से पहले, क्योंकि कल 3:30 बजे चूंकि राजभवन में ही है। इस बेशक देखिए कि उनको एक तरह से जो पिछली दूसरी बैठक हुई थी, पहली बैठक में बहुत सारी चर्चाएं हुई, दूसरी बैठक के बाद अगर कहें तो करीब 7 दिन का वक्त जो है भजनलाल शर्मा को मिला है ताकि सभी से वो बातचीत कर सके, सभी समीकरण जो है बैठा सके। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के, तो उनके भी जब दौरे हुए मंत्रिमंडल गठन से एक दिन पहले यहाँ आए, यहाँ से जो उन्होंने अपनी जो टीम कह सकते हैं टीम बनाई, टीम की जो नाम दिए उन पे फाइनल मोहर यहाँ से लगी। अगर कुछ जुड़ना है या कुछ घटना है तो यहाँ से हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही फिर वो अपनी टीम के साथ काम कर पाएंगे। जो एक बात निकल के आ रही है देखिए बेहद महत्वपूर्ण, वो यही कि भजनलाल शर्मा को अगर कहें तो शपथ लेने के बाद 15 दिन का समय मिला है। जब वो 15 दिसंबर को उन्होंने शपथ लिया और उसके बाद उनको 15 दिन का समय मिला जब वो अपनी टीम का गठन कर सके, टीम के चेहरे जो फाइनल। ये अलग बात है कि पार्टी को अपने स्तर पर जो कहें कि क्षेत्रीय जातीय समीकरण, महिला, युवा सभी और साथ ही संघ और पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका सभी का समीकरण साधना अलग बात है, लेकिन वो अपनी टीम का गठन कर पाए ये अलग बात है। और आज उन पे मुहर जो है एक के तरह से आप कह सकते हैं फाइनल मुहर सेकंड की जब मीटिंग हुई थी उसमें लगनी थी, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो जमीनी लेवल पर चीजें वापस उनको कह सकते हैं कि समझौते होते हैं या कई चीजों में फिर बदलाव होता है, वही चीजें आज फाइनल जो कह सकते हैं उस पर मुहर लग जाएगी। और आज जो है मुख्यमंत्री आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सीधे मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और सारे जो लोग हैं मुख्यमंत्री को साथ लेकर बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। और IAS सुब्रा सिंह जो है, सुब्रा सिंह ने उनका स्वागत किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का।
जैसे देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में सीधे, तो वो अपने वाहन में रवाना हो रहे हैं, कह सकते हैं वाहन में बैठ रहे हैं। इसके साथ ही आईएएस सुब्रा सिंह जो कि रेजिडेंस कमिश्नर हैं दिल्ली की, उन्होंने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अगर कहें स्वागत किया है और अब वो कह सकते हैं कुछ ही देर में जो है एयरपोर्ट से बाहर की ओर आ रहे हैं। उनका पूरा सुरक्षा काफिला जो है तैयार हो चुका है। इसके साथ ही जो कुछ अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है। लेकिन देखिए कि ये पहला दौरा है भजनलाल शर्मा का जब वो खुद अकेले आए हैं, यानी जो आप उनके दोनों दौरे देखेंगे तो दोनों उप मुख्यमंत्री साथ रहे हैं, लेकिन ये पहला दौरा है जब मुख्यमंत्री अकेले हैं और वो अपनी टीम, आप कह सकते हैं इस दौरे में क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो अपनी टीम का एक तरह से टीम की जो रजामंदी लेने के लिए यहाँ हाईकमान से रजामंदी के लिए आए हैं। तो ऐसे में ये अकेले आने का ये पहला दौरा, तीसरा दौरा यूं कहें तो मुख्यमंत्री बनने के बाद है। निजाम क्या चीजें फाइनल हो चुकी हैं या थोड़ी बहुत गुंजाइश अभी बचती है, आंशिक बदलाव लिस्ट में हो सकता है आज? देखिए बीजेपी में आप कहें या राजनीति में अंतिम समय तक गुंजाइश बची रहती है। हमेशा ही हम कई बार हमने जब देखा है कि कैबिनेट में जब जो नाम चेहरे तैयार होकर बैठे रहते हैं और उनके पीछे बैठे लोगों को अचानक से आगे बुला लिया जाता है, ये कई बार हुआ है। तो इसमें अंतिम समय तक कई चीजें होती हैं, बदलती हैं, ये कभी कुछ नहीं होता। लेकिन अब वो अपनी टीम को लेकर जो फाइनल उन्होंने अपनी तरफ से जो फाइनल किया है वो, और जो जितनी भी पार्टी की तरफ से जो सभी लोगों की सलाह मशवरा से जो उन्होंने बनाया है उसको लेकर जो है वो अपना फाइनल तैयार अगर कहें तो हाईकमान को बताने के लिए, हाईकमान की रजामंदी लेने के लिए आ गए हैं। तो ये तय है कि कल मंत्रिमंडल जो है सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो चेहरे हैं मंत्रिमंडल के वो सामने आ जाएंगे और हम लगातार देखो दर्शकों को सबसे पहले बता रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं और साथ ही अब वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ ही मिनटों में वो जो कह सकते हैं उनका जो काफिला है वो बाहर के लिए रवाना हो जाएगा। और कहें तो यहाँ से सीधे जो है वो जोधपुर हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं। जोधपुर हाउस कुछ देर रुकने के बाद वो सीधे जेपी नड्डा के आवास पर या जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों से ही मुलाकात का कार्यक्रम है। तो अभी 8:30 बजे 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके साथ ही और भी जैसे अगर उनकी मुलाकातें होती है तो हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन हमारे पास फिलहाल जो जानकारी वही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकातें संभव है आज रात में। और कल सुबह भी वो जो है 10 बजे करीब एक मुलाकात के बाद 11 बजे जो है वापस जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। और कल 3:30 बजे जो राजस्थान की सरकार की जो नई सरकार है उसका मंत्रिमंडल का चेहरा जो है एक तरीके से सामने आ जाएगा। फिलहाल आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद है और उनका सुरक्षा काफिला पूरी तरह से उनके जो कह सकते हैं कवायद कर रहे हैं बाहर आने की। देखिए कि ये जो कह सकते हैं इस तीसरे और अगर कहें तो फाइनल इस दौरे का सबसे मजबूत पक्ष यही है कि ये जो लगातार इंतजार किया जा रहा था 3 दिसंबर के बाद कि आखिर कौन होगा। पहले सवाल यही था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आने के बाद 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण के बाद हम देख पा रहे हैं कि लगातार यही सवाल कि आखिर कौन होंगे जो मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के चेहरे होंगे। आज वो उन चेहरों पर फाइनल मुहर लगाने के लिए दिल्ली पहुँच चुके हैं और कल हमारे सामने लगभग कहें तो मंत्रिमंडल का चेहरा सामने होगा। जाहिर तौर पर निजाम और किन चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने इस बार चौंकाया है, तीनों राज्यों में चौंकाया है। मुख्यमंत्री के चेहरे के चयन की बात हो, डिप्टी सीएम चयन की बात हो, अब ऐसे में जब टीम तैयार होने जा रही है, मंत्रिपरिषद का गठन होने जा रहा है, वो भी हम समझना चाहेंगे कि जिस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आई हैं, क्या लग रहा है कि मंत्रियों के जो नाम सामने आएंगे वो भी चौंकाने वाले होंगे या चीजों का ध्यान रखा जाएगा? जो सोशल इंजीनियरिंग है उसकी भी झलक दिखाई देगी, कुछ बड़े नेताओं के करीबियों को भी जगह मिलेगी, क्या इन चीजों को देखा जाएगा या बिल्कुल नए चेहरे कैबिनेट में भी नजर आने वाले? देखिए अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल को अगर उस पर नज़र गड़ाए तो एक बेहतर एक सधी हुई चीज़ें आती हैं कि जैसे कुछ युवाओं को मौका मिला है, 5 से 6 युवाओं को मौका मिला है। इसके साथ ही 6 से 7 ऐसे लोग हैं जो जातीय समीकरण और साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को साधने में भी काम आ जाते हैं। और वरिष्ठ जो दिग्गज नेता थे जिनको लगातार जैसे कि आप कहें प्रहलाद पटेल है जो सीएम के दावेदारों की लिस्ट में थे, वो भी मंत्रिमंडल में बाद में शामिल हुए। तो यानी कुछ जो नाम है अगर
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, अगर कहें काली चरण सराफ है, अगर आप कहें किरोड़ी लाल मीणा है, ये नाम ऐसे हैं जिनको अगर कहें तो अगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा एक तरह से सीएम की दौड़ में नाम उनके चले थे, तो या इन 3 लोगों के नाम जो है मान रहे हैं कि वरिष्ठता के आधार पर या कहें आप उनको की क्षेत्रीय चाहे जातीय समीकरण, उन सभी को साधने के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है, उनको मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि बात लोकसभा चुनाव की, अगर सभी तरह के फैक्टर की बात कर ली जाए, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, महिला वर्ग को अगर कहें मौका देने की बात है, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात है, अगर कहें कि जो कैडर बेस कहेंगे एक नई जो लीडरशिप पैदा करने की बात है, या फिर आप सबसे अंत में अगर जो मुख्य रूप से कहें कि संघ से जुड़े लोग हो या जिनकी पृष्ठभूमि में पार्टी में जिन्होंने लंबा काम किया हो, इन सभी के बिंदु उससे जाके जुड़ जाते हैं कि लोकसभा चुनाव में वो निजाम जाहिर तौर पर हर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा, फिर चाहे सोशल इंजीनियरिंग हो, आने वाला लोकसभा चुनाव हो, कौन कितना प्रभाव रखता है अपने क्षेत्र में, कौन कितना इंपैक्ट छोड़ सकता है 2024 में। लेकिन इन सबके बीच में ये भी जरा बता दीजिए दर्शकों को, क्या कल शपथ के साथ ही हाथों हाथ विभाग भी दे दिए जाएंगे कि उसके लिए अलग इंतजार करना पड़ेगा? देखिए अभी जिस तरह का अगर हम बात करें, अगर जो मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही अगर कहें तो संभवतया जो यही है कि डिपार्टमेंट भी उनको साथ ही साथ दिया जा सके या एक दिन बाद उनकी घोषणा की जाए। लेकिन फिलहाल देखिए सबसे अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के राज्यों के अगर वो एक मंत्रिमंडल गठन की कवायद और उनकी जो प्रक्रिया को देखें तो यही प्रक्रिया जिस तरीके से दोनों राज्यों में अपनाई गई है वही इसमें आगे भी देखा जा रहा है। दोनों ही राज्यों की जो है वो भी इस राजस्थान में भी देखा जा रहा है। फिलहाल दर्शकों से अपडेट करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो रवाना हो चुका है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सीधा कि मुख्यमंत्री जो है रवाना हो रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाहर रवानगी होते हुए जोधपुर हाउस की तरफ। अगर कहें तो ये तीसरे दौरे दिल्ली का तीसरा दौरा है और ये पहली बार है मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद जब मुख्यमंत्री का ये अकेला दौरा है, यानी पहले दोनों उप मुख्यमंत्री साथ आते थे। लेकिन फिलहाल देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं एयरपोर्ट से जोधपुर हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि देखिए भजनलाल शर्मा लगातार जो हैं कैसे कह सकते हैं कि आप बेहद जब भी इस दिल्ली दौरे पर आए हैं तो बहुत कहें तो काफ़ी उनका दौरा जो है हेक्टिक रहता है। अगर कहें तो आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों में भजनलाल शर्मा। देखिए पीछे जी निजाम, जाहिर तौर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं सीधा जोधपुर हाउस के लिए। हमारे सहयोगी जो है निजाम वहीं पर मौके पर मौजूद, आपने देखी तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। देखिए ये तीसरा दौरा है सीएम की शपथ लेने के बाद जब भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं और ये पहला मौका ऐसा है जब दोनों डिप्टी सीएम के बगैर भजनलाल शर्मा जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं। बताया ये जा रहा है कि जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही साथ में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि फाइनल मुहर आज लग जाएगी, समय आ गया है, दिन आ गया है। जो निमंत्रण की कॉपी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके से इनवाइट किया जा रहा है। दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के लिए सीएम दिल्ली में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाई अभी जब मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुए जोधपुर हाउस के लिए। उसके बाद में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी हो सकती है, कई और नेताओं से मुलाकात हो सकती है। कल राजभवन में दोपहर 3:30 बजे मंत्रियों की शपथ होने जा रही है। ये खबर भी साथ साथ में हम आपको बता रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें, अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से रवाना हुआ। एक जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो निमंत्रण पत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से सभी को इन्वाइट किया जा रहा है। समय वही इसमें आप देख रहे हैं जो हमने आज आपको दिखाया था, एग्जैक्ट वही समय जो हमने 2:30 बजे के शो में 2:30 बजे के बुलेटिन में आपको दिखाया था कि आखिर कल कितने बजे शपथ ग्रहण होगा, क्या समय होगा, क्या मुहूर्त होगा। और देखिए वही एग्जैक्ट वही समय जो है वो निमंत्रण पत्र में छपकर आया है। इस बीच में मुख्यमंत्री से जुड़ी अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम बनने के बाद उनका ये तीसरा दौरा है दिल्ली का। नयापन यही इस दौरे में कि अकेले गए, इस बार दोनों डिप्टी सीएम साथ नहीं गए। इससे पहले के दोनों दौरों में प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी साथ में थे, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री अकेले दिल्ली पहुंचे हैं। काफिला दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुआ है ऑल द वे जोधपुर हाउस के लिए। जोधपुर हाउस में थोड़ी देर विश्राम करेंगे, उसके बाद में जेपी नड्डा और अमित शाह से
आज रात ही मुलाकात हो सकती है, इसकी संभावना है सबसे ज्यादा, क्योंकि कल वापस तुरंत जयपुर लौटना है मुख्यमंत्री को। राजभवन में कलराज मिश्रा शपथ दिलाएंगे मंत्रियों को। करीब 35 ऐसे दावेदार हैं जिनके नाम बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब ऐसे में जो दावेदार हैं, क्या वही सूची में जगह बना पाएंगे? तमाम ऐसे सवाल, इसका जवाब जो है वो कल हम सबके सामने होगा। भजन लाल शर्मा की जो पूरी टीम है जो लीड करेगी राजस्थान को, जो पहला विस्तार है वो होने जा रहा है, जो पूरी टीम है कैबिनेट की वो सामने आ जाएगी। क्योंकि जेपी नड्डा अमित शाह से मुलाकात का मतलब ये है कि फाइनल मुहर अब लग जाएगी। राजभवन से समय मिल गया, जो औपचारिकता है वो पूरी हो गई हैं। भजन लाल शर्मा पहुंचे थे, मुलाकात किया, समय लिया, सारी चीजें हमने देखी। कल 3:30 से 4:30 के बीच में आप ये तय मान के चलिए कि नाम हमारे सामने होगा। कार्ड छप चुके हैं, लोगों को बुलाए जा रहे हैं, विधायकों को फोन जाना शुरू हो गया है। ये भी एक जानकारी आपको दे दें, विधायकों को फोन जाने लगे हैं कि भाई आप मंत्री बनने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि कल 3:30 से लेकर 4:30 के अंदर, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर सभी मंत्रियों का शपथ हो जाएगा राजभवन में।